हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और देखिए आज मेरे घर पे कान्हा जी आ चुके हैं और ये सुबह बिल्कुल सुबह का टाइम है 5:30 बजे का। और इनकी ट्रेन आई थी जबलपुर से, ये वापस आ गए हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये फर्स्ट एसी में वापस आए हैं। रानी ने वहाँ से इनकी टिकट करा दी थी और ये बढ़िया आराम से बैठ के आए हैं वहाँ से। देखिए जबलपुर का बढ़िया 13-14 दिन का सफ़र काट के, सफ़र तो नहीं मतलब उनके घर में रुक के, और इनको किसी ने बुलाया भी नहीं, अपने आप चले गए। देखिए इनकी महिमा तो देखिए आप, इतने नाराज़ थे ये हम लोगों से, मतलब मुझसे या मम्मी से, जिससे भी थे। और ये देखिए थोड़े से इसमें ये सो गए थे तो ये उलट पुलट हो गए हैं और अभी किसी ने नहाया नहीं है, इसलिए इनको मतलब निकाल के नहीं रखा। तो आज इनकी पूजा मम्मी ही करेंगी और मम्मी इनसे खूब माफ़ी मांग रही थी। ये देखिए सुबह चाय फिर मैंने बनाई थी सबके लिए और उसके बाद फिर मम्मी ने नहा धो के इनकी पूजा की। इनको देखिए नहला धुला के मम्मी ही बैठाल रही हैं, क्योंकि मम्मी बहुत पछता रही थी इनको अपने घर से भेज के। तो और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जिस दिन ये सुबह आए उसी दिन रात को मम्मी को जाना था अपने सत्संग में। मतलब आप इनकी नाराज़गी देखिए कि इन्होंने एक रात मम्मी के साथ नहीं बिताई, और जिस दिन मम्मी आएंगी ना उसके दोपहर तक हम लोग चले जाएंगे। मतलब इतना इन्होंने अपनी सारी छुट्टियां ना बाहर ही काटी, मम्मी के साथ नहीं काटी, इतना ये मम्मी से नाराज़ है। बट मम्मी ने काफ़ी माफ़ी भी मांगी, बोली कि मैंने गलती से भेज दिया था, मुझे नहीं पता था आप इतने नाराज़ हो जाओगे। और रानी ने बहुत अच्छी उनकी विदाई की। सभी कान्हा जी की, माता रानी के सबके ड्रेसेस, दो दो जोड़ी ड्रेसेस दिए थे और गद्दे भी दिए थे उनके तीनों लोगों के, और पैसे भी रख के भेजे थे विदाई में। और बाकी उनकी टिकट भी करा दी थी और फ़ोन करके पूछती भी रही बराबर, मौसी ढंग से आ गए, सब लोग ढंग से आ गए कि नहीं। और देखो उनकी बच्ची रोई भी थी। कान्हा जी जब वहाँ से आए तो उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी मम्मा बहुत अच्छा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर में, मतलब सूना सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो कान्हा जी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ तो खैर रौनक रहती है, और उनके आने के बाद इसीलिए तो मेरा हाल बुरा हो रखा था रो रो के। मुझे तो उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बच्चे खो गए हों। और अभी ये आ गए हैं तो देखिए अलमारी में भी, पूजा की अलमारी में कितनी सारी रौनक हो गई है, ऐसा लग रहा है कोई वास्तव में मतलब 2-4 लोग इकट्ठे बैठे हों। तो ऐसी है इनकी लीला। और देखिए मम्मी ने इनके बाल नहीं लगाए, मम्मी को इतना वो नहीं है, मतलब उनको थोड़ा देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, कह रही मतलब थोड़ी सी उनकी जो निगाह है ना वो वीक हो गई है। तो मैंने बोला मम्मी इनको वो कर दो, मतलब बाल वाल लगा दो। मैंने नहाया नहीं था इसलिए मैंने नहीं छुआ, मैंने कहा आप ही पहले उनसे माफ़ी मांग लो ढंग से। तो मम्मी ने काफ़ी पश्चाताप किया, उनसे माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया। आप देखिए मम्मी बाल लगा रही थी, फिर मम्मी ने दिया नहीं जलाया तो मैंने कहा मम्मी दीपक तो जला दो। तब मम्मी ने दीपक जला के सबकी आरती की। और देखिए यहाँ पर सब लोग, मतलब सभी लोगों को बिठाल दिया था। और ऐसी है इनकी लीला। तो आप लोग तो जानते ही हैं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है धरती पर, बट ऐसे चमत्कार होते हैं तो हाँ ईश्वर है, ऐसी सभी को मानना चाहिए भाई। और मम्मी कह रही थी कि मैं तो तुम्हें साकार रूप में पूज रही हूँ, मतलब आप निराकार हो तो ऐसे क्यों नाराज़ हो गए। लेकिन दुनिया उनकी निराकार में भी तो पूजा करती है, तो निराकार में भी उनको पूजना पसंद है, तो इसलिए उन्होंने नाराज़ हो गए, वो चले गए थे। तो कोई नहीं, अब आ गए हैं तो देखिए यहाँ पे नहा धो के बैठ गए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। और सावन की हरियाली तीज है। तो देखिए आज मैंने पूरा हरा ड्रेसअप रखा है, पूरे हरे। और देखिए आज मैंने कितनी हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी, मैंने मम्मी से और चूड़ियाँ मंगा ली थी। और देखिए प्लेन चूड़ियाँ कितनी सुंदर लगती हैं, तो मैंने भी पहन ली हैं। और आप लोग भी आज आज हरियाली तीज के दिन हरे हरे कपड़े पहने, सारा सारा कुछ हरा हरा सा अच्छा लगता है। और देखिए मेरे कान्हा माधव भी आ चुके हैं घर पे वापस। देखिए जबलपुर घूम के आए हैं दोनों लोग, और ये माता रानी भी साथ में चली गई थी इनके। तो देखिए आके मम्मी ने आज इनकी पूजा की है, मैंने नहीं की थी पूजा। और तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी, अब जाती हूँ किचन में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। तो आप लोगों को दोबारा से हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। सावन में हरियाली तीज सभी के यहाँ मनाई जाती है, बट मेरे यहाँ पे नहीं मनाई जाती है, पता नहीं क्यों नहीं मनाई जाती है। मतलब पूजा वगैरह कुछ नहीं होगी, बट मैं तो तैयार होगी हरियाली हरी हरी पहन के। और हमारे मायके में तो बहुत अच्छे से पूजा वगैरह होती थी, वहाँ पे मनाई जाती थी, सभी लोग तैयार होकर लड़कियाँ पूजा करती थी। बट यहाँ नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तैयार तो हो ही सकते हैं हरियाली तीज पे। तो देखिए आज पूरा हरा हरा सा हो रखा है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा लुक दिखा रही थी, अपनी साड़ी दिखा रही थी ग्रीन कलर की जो मैंने पहनी हुई है, क्योंकि हरियाली तीज अभी मैंने आपको बताई थी। क्योंकि आज के दिन सारे दिन मतलब हरे कपड़े ही पहनते हैं। और उसके बाद देखिए तीज थी तो मैंने, मम्मी कौन ले आई थी मेहंदी की, तो मैंने सोचा मेहंदी रख लेती हूँ। तो मैंने अपने हाथ में मेहंदी रखी थी, और ये देखिए डिज़ाइन कौन सा डाला है,
तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसी रखी है। यहाँ देखिए ईयरफोन वगैरह सब कुछ रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, इसलिए रखे हुए हैं। और बाहर वाले रूम में ही बैठ के लगा रही थी, क्योंकि गर्मी तो अभी है ही, उमस वाली गर्मी है। तो वहाँ पर एसी चला के हम लोग मतलब वहीं बैठे थे सब लोग। तो मैंने सोचा लाओ मेहंदी भी रख ली। काम सारा हो चुका था, दोपहर का टाइम था। उसके बाद और ये मेहंदी ऐसी थी, मतलब 5 मिनट रखो और इसके बाद ये रच जाती थी। देखिए इस टाइप की ये मेहंदी लगाई थी मैंने पीछे, और ये आगे का डिज़ाइन। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और मैंने इतना ही ज़्यादा भर के नहीं रखा था हाथ। और ये पैरों में भी लगाई थी, ये देखिए ये पैरों का हल्का डिज़ाइन लगाया था मैंने। तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा कि मैं मेहंदी कैसी लगाती हूँ। ज़्यादा अच्छी तो नहीं, बट हाँ काम चलाऊ लगा लेती हूँ। किसको देखो कौन लगाएगा, मतलब किसी से कहो बार बार, तो उनके नखरे से अच्छा है अपना कुछ अपने लगा लो, जैसी भी लगा पाते हो। बस मेहंदी लगनी चाहिए हाथ में। और जिनको नहीं भी आती है तो वो भी क्या, वो भी अपना शगुन कर ही लेते हैं। तो इसके बाद रचने के बाद इसका बहुत अच्छा कलर आया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसका कलर। ये देखिए ये इस टाइप का कलर आ रहा था मतलब मेहंदी का। तो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने पायल डाली थी पैर में, तो काफ़ी सुंदर लुक दे रही थी। और ये कह रहे थे कैसे मतलब मेहंदी रख ली तुमने मुसलमानों की तरह पैरों में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहंदी तो सभी लोग लगा सकते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। और हमारा तो सुहाग की निशानी होती है मेहंदी, तो हम लोग तो लगाते ही हैं त्यौहार पे। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने लगा ली। और यहाँ पर देखिए चाचा और भतीजे की लड़ाई हो रही थी। ये अत्तू देखिए डंडा चला रहा था अपने चाचू पे, और वो बेल्ट मार रहे थे, मतलब हंसी खेल चल रहा था इनका। लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा नाराज़ हो था, मतलब बहुत गुस्सा करता है। इसकी अब पिटाई लगेगी। अब ये जब दिल्ली जाएगा और स्कूल जाएगा तभी ये सुधर जाएगा, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा मनमानी चल रही है यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल झुकने में नहीं है। और सार्थक तो अपने चाचू से बहुत ज़्यादा डरता था, बट ये बिल्कुल नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता ये, ना किसी कीड़े मकोड़े से, ना किसी इंसान से, किसी भी नहीं डरता ये। तो पता नहीं क्या है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। और आज सोमवार का दिन है, तो आज मेरा व्रत है। और देखिए कल हरियाली तीज थी, तो मैंने ये ग्रीन चूड़ियाँ पहनी थी, मेहंदी भी लगाई थी। और आज सुबह देखिए मैंने पूजा कर ली है अपने कान्हा जी को। देखो मैंने आज कितने अच्छे से कान्हा जी को तैयार किया है। देखिए तीनों लोग बैठे हैं, माता रानी, कान्हा जी, और ये वापस से घर आ गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, इसलिए हम लोग उसके मतलब रूठ के चले गए थे, बट वापस आ गए। इनको तरस आ गया मेरे आंसुओं पर। तो अब मैं जाऊंगी भोले बाबा को जल चढ़ाने। देखिए मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। देखिए बेलपत्र वगैरह सब कुछ रख लिया है, और मैं भोले बाबा को जल चढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर घर वाली पूजा तो मैंने कर ली थी, और घर पे भोले बाबा की तस्वीर नहीं थी, तो पास में जो मंदिर है वहाँ पर मैं गई थी जल चढ़ाने। और आज सावन का सोमवार था, इसलिए मेरा फास्ट था, सभी आपको पता ही होगा किस लिए। और यहाँ पर देखिए कान्हा जी अभी भी नाराज़ से लग रहे हैं, तो एक उधर साइड में देख रहे हैं, सामने भी नहीं देख रहे हैं। देखिए अब पता नहीं ये इतने क्यों नाराज़ हो गए हैं। और कुछ नहीं, अब ये दिल्ली जाके एकदम सही हो जाएंगे, अब नाराज़ नहीं रहेंगे, शायद ये यहीं से गुस्सा हैं। और देखिए जब कान्हा जी, चलती हूँ भोले बाबा को जल चढ़ाने, और सभी भक्तों को, भोले बाबा के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब भोले बाबा को जल चढ़ा के घर पे वापस आई, तो देखिए मैंने ये चिप्स तले थे और चाय बनाई थी अपने लिए। तो सबको मैंने चिप्स दिए थे थोड़े थोड़े, और बाकी मैं खा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ पर आज मैंने अभी मैंने झाड़ू वाड़ू सब कुछ लगा दिया है, सारा घर क्लीन कर दिया है वापस से। और अभी आपको घर में कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर बेबी रोने की आवाज़ आ रही है, वो उसको फीवर हो गया है तो वो रो रहा है। और तो बच्चों के पापा ऊपर छत पर हैं, उनको दोनों को साइकिल चलवा रहे हैं, अथर्व और सार्थक को। बाबा इनके बाहर गए हुए हैं, चाचू भी बाहर हैं, और मम्मी जी गई हुई हैं सत्संग में 2 दिन के लिए। और हमारी 3 तारीख की ट्रेन मतलब रिजर्वेशन हो चुका है, तो हम लोग वापस से 3 तारीख को जा रहे हैं। और मम्मी आएंगी 2 की शाम तक, और 3 को हम लोगों को दोपहर तक जाना है। तो आप लोग, तो अभी मैंने सारा शाम का काम कर दिया, मतलब झाड़ू, ऊपर से छत से कपड़े लाकर, मतलब सूखे हुए कपड़े लाकर फोल्ड करके रख दिए हैं। देखिए पसीना कितना आ रहा है। और झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा सब कुछ लगा दिया दोबारा से। और अब बनाऊंगी मैं खाना, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से खाना बनाने के बाद। तो शाम को व्रत के खाने के लिए मैंने ये टमाटर आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई थी, जो कि मैंने सभी के लिए ही बना दी थी। सिर्फ इनके लिए रोटी सेक दी थी मल्टीग्रेन की, और सब्ज़ी इन्होंने यही थोड़ी सी खा ली थी, और सलाद वगैरह काट दिया था। और बाकी आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही है। तो आप लोग बताइएगा, कल के ब्लॉग में मैं आपको होम टूर कराऊंगी, और जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।
और तो जल्द मिलूँगी मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब्बा खैर।